इसी सिलसिले में क्या है, एनसीईआरटी का यानी एक्सरसाइज 8.3 का यानी जितना भी सोल्यूशन है आपकी बार जो एग्जाम होने वाला है, एक्सरसाइज 8.3 में से लगभग लगभग क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम एक्सरसाइज 8.3, इससे पहले एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और ये क्या है एक्सरसाइज 8.3 का। एक्सरसाइज 8.3 का कहता है फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, यानी निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर मान लीजिए लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन डेट, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, गिवन डेट में लिखा हुआ साइन 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आपको तो फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90, यदि यहाँ थीटा तो यहाँ माइनस थीटा हो जाता है, यानी 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ यदि 60 रहता है यहाँ भी 60, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, यानी यहाँ जितना भी डिग्री रहेगा उतना 90 में से उतना क्या हो जाता है, माइनस होता है। यही एक फॉर्मूला दोनों बताए थे, यही दोनों फॉर्मूला का क्या होगा, यहाँ यूज होगा। आप चाहे तो साइन को चेंज कर दीजिए या तो कॉस को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम कॉस को चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं, साइन तो साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री, करना तो कॉस को चेंज है, चलिए ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 72। अब देखिए साइन तो साइन 18 डिग्री, आपको पता है 90 में से 72 जगह कितना होगा, यहाँ हो जाएगा साइन 18 डिग्री। जैसे साइन 18 डिग्री है, साइन 80 डिग्री दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम आपस में क्या होता है, कैंसिल होगा। जब सेम सेम आपस में कैंसिल हो गया तो वैल्यू 1। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 18 और 72 को ऐड कर लीजिए, कितना होता है 90, इसका वैल्यू 1 होगा। ये कंपटीशन लेवल का है, बट आपको, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा, यदि साइन का अपोजिट कॉस होता है तो दोनों को एक बार सम कर लीजिए, दोनों को सम कीजिएगा 90, जिसका मतलब कितना इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। इसका सेकंड मेथड देख लीजिए, इसका ये तो फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड मेथड बता देते हैं। इससे पहले हम किसको चेंज किए, ये कॉस को चेंज करके साइन को चेंज कर लेते हैं। सेकंड मेथड देख लीजिए क्या है, सेकंड मेथड में कहता साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। हम ऐसा करते हैं तो साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 18 है, माइनस थीटा बाय, फर्स्ट ऊपर वाला को चेंज किए तो नीचे वाला को चेंज कभी नहीं करेंगे, तो यहाँ कॉस 72 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 में से 18 गया, यानी कॉस 72 क्या हो गया, कॉस 72, नीचे में तो कॉस 72 है ही, cos 72 कट गया, क्या बचा 1, क्या बचा 1। देखिए इस भी फॉर्म में से आप चाहे ऊपर वाला को चेंज कीजिए तब भी 1 आंसर, और नीचे वाला को चेंज कीजिए तब भी 1 आंसर, या दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू तब भी 1। लेकिन उस मेथड से आपको बनाना नहीं, यह कंपटीशन के लेवल के मेथड से बता दी। ये तो 1 नंबर का हो गया, और 2 नंबर का देखिए, जैसे 2 नंबर में क्या लिखा हुआ, 2 नंबर में लिखा हुआ है, हाँ गिवन, क्या लिखना है, गिवन, गिवन दैट क्या लिखा हुआ 10 26 बाय cot 64। ऐसा करते हैं, ऊपर वाला को रहने देते हैं, नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं, 10 26 डिग्री बाय, आपको तो फॉर्मूला लिखाए थे ना, कि फॉर्मूला लिखाए थे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लिखाए थे आपको, बढ़िया से याद किए होंगे तो ये फॉर्मूला का यहाँ यूज है। तो टेन थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स, एक दूसरे का अपोजिट है। ये भी फॉर्मूला लिखा है, तो बताइए cot थीटा है तो cot थीटा का जब क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 64 डिग्री, तो रहने दीजिए 10 26 डिग्री, यानी 10 26, 90 में से 64 गया तो 10 26 डिग्री, यहाँ डिग्री दोनों कैंसिल हो गया, तो आपस में क्या बचा 1।
हम ऊपर वाला को नीचे वाला को चेंज किया, आप चाहिएगा तो ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर में हम ऊपर और नीचे दोनों चेंज करके बता दिए, दोनों चेंज करके बता दिए। ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया दोनों मेथड से, और 2 नंबर का दोनों मेथड। आप इसको सेकेंड मेथड से आप ट्राई कर लीजिएगा, आंसर वही आना है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो देख लीजिए थर्ड नंबर का लिखना है गिव हैंड डेट। क्या लिखना है, गिव हैंड डेट। क्या लिखा हुआ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए तो cos 48 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। यहाँ होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल, यहाँ साइन थीटा है, थीटा की जगह 42 है, थीटा की जगह क्या है 42, तो क्या होगा cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या 42। तो लिखिएगा cos 48 माइनस cos 90 में से 42 गया तो cos 48। अब बताइए यहाँ cos एक माइनस में है, cos प्लस में 48 डिग्री है, यहाँ 48 डिग्री, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल होके क्या होगा 0 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ना आपको 5 रुपया क्या है इनकम है और 5 रुपया क्या है खर्च है, तो क्या हो गया आपका सेविंग 0 हो गया, सेविंग क्या हो गया 0, बिल्कुल 0। वही बात है cos 48 क्या है माइनस में, एक cos 48 प्लस में, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का क्या है, इसका 4 नंबर में लिखा हुआ कोसेक, क्या लिखा हुआ कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसका भी वही कहानी है, लिखेंगे कोसेक 31 माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 59, तो कोसेक 31 डिग्री, 90 में से 59 जाएगा तो कोसेक 31 क्या होगा कोसेक 31 डिग्री, 31 और 31 क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0 आंसर। इसका मतलब ये हुआ 1 नंबर का 1 आंसर, सेकेंड नंबर से 1 आंसर, 2 नंबर का भी 1 आंसर। आप चाहिएगा तो इसको सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। थर्ड नंबर का 0 और 4 नंबर का 0 आंसर, ये हो गया। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बनाने में तनी को भी दिक्कत नहीं होगा। आप नहीं है तो आपकी बार जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा आप उसमें देख लीजिएगा, ऐसा टाइप का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा तब आप हमको बताइएगा। ऐसा टाइप का 3 से 4 क्वेश्चन हर एक बार रहता है, हर एक बार। यदि आपको ट्रिगो में सिर्फ आपको ट्रिगो का नॉलेज है तो आप लगभग ऑब्जेक्टिव में 20 से 25 नंबर ले आ सकते हैं, 20 नंबर तो कन्फर्म 20 नंबर, क्योंकि बिहार बोर्ड अक्सर ट्रिगोनोमेट्री और 2-4 वाले रैखिक समीकरण से अक्सर पूछता है, इसलिए ट्रिगो को मजबूत रखिए, क्योंकि 11th और 12th में ट्रिगो का बहुत यूज है। इसलिए बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है अक्सर ट्रिगो का यूज किया जाता है 10th में, ताकि बच्चे ट्रिगो पर ज्यादा ध्यान दें, और 11th और 12th में जो ट्रिगो का यहाँ ज्यादा यूज होगा तो बच्चा मन से पढ़ेगा, ताकि उसको 11th और 12th में ट्रिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 11th और 12th का अक्सर मैथ डिपेंड रहता है ट्रिगोनोमेट्री पर। देखिए क्या है कहता दिखाइए थी, यानी प्रूव करना, क्या करना है प्रूव करना। लिखा हुआ 2 का 1 नंबर, कहता 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1 दिखाना। फिर सेकेंड नंबर में कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू कितना दिखाना है 0 दिखाना। तो फर्स्ट नंबर का देखिए गिवन डेट क्या लिखा हुआ फर्स्ट नंबर में, जो दिया हुआ उसको पहले लिखना, 1048 डिग्री कितना 48 इंटू फिर 1023 डिग्री फिर इंटू 1042 डिग्री इंटू फिर 10 कितना लिखा हुआ 67 डिग्री। ठीक, ये है गिवन डेट इक्वल टू 1। इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव करना है, ये गिवन में नहीं लिखा हुआ है, प्रूव करना है। टू प्रूव डेट क्या लिखा है टू प्रूव डेट। आप इसको लिखिए फ्रॉम एलएचएस, क्या लिखना है फ्रॉम एलएचएस। आप एलएचएस से लिखिए, क्या लिखा हुआ 1048 1023 इंटू 1042 1067, तो बनाते थे इंटू
1042 इंटू 1062। इसको करना क्या है, आप पहले ऐड करके देख लीजिए 90 होता कौन कौन। देखिए 48 42 ये दोनों देख लीजिए, आप दोनों को ऐड कीजिए 90 होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको इससे कन्वर्ट करना और इसको इससे कन्वर्ट करना। तो आप इसको पहले मिटा लीजिए। अब लिखना क्या है, लिखना ये है, ये तो 10 तो 10 48 डिग्री, ठीक है। इसका कन्वर्ट किसके साथ, इसके साथ लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा, फिर इंटू ये 1023 तो 1023 यानी 10 23 डिग्री इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ये कॉट 90 माइनस 67 डिग्री हो गया। अब देखिए 10 48 डिग्री, अब कॉट 90 में से 42 गया तो यहाँ होगा कॉट 48 हो गया। फिर इंटू देखिए 10 23 डिग्री या कॉट 90 में से 67 जाएगा तो कॉट 23 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाए थे, देख लीजिए इधर ध्यान से। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये लिखाए थे ये फॉर्मूला, यानी तो इसी का अपडेटेड वर्जन लिखाए थे। tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय tan थीटा। ये फॉर्मूला तो आप लोग भूले नहीं होंगे, जैसे ये फॉर्मूला नहीं भूलो, इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा का इंटू क्या होगा 1 होगा। ये फॉर्मूला हम प्रूव्ड भी किए थे, ये फॉर्मूला क्या किए थे, प्रूव्ड किए थे। इसका मतलब ये और ये क्या, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, आपस में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 1, क्या हो गया 1। उसके बाद फिर देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये थीटा ये भी थीटा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 1 बराबर RHS, बराबर RHS। यही क्या करना था, प्रूव करना था। इसको आप लोग क्या मान लीजिए, पूरा VVI, क्या मान लीजिए VVI फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम 2026 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप एग्जाम के लिए क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या है, सेकेंड नंबर का सवाल, कितना है सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर लिखिए क्या क्या, टू प्रूव्ड, क्या लिखना है टू प्रूव्ड, क्या करना है प्रूव्ड में, टू प्रूव दैट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। इसको ले लेते हैं फ्रॉम LHS से, किससे, फ्रॉम LHS से। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, लिखते जाइए। cos तो cos 38 लीजिए, ठीक। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा यानी 52, ठीक। फिर यहाँ तो साइन 38 तो साइन 38 लीजिए, साइन थीटा इसको क्या, ये साइन है तो साइन, इसको कॉस में चेंज कर लीजिए इंटू कॉस 90 माइनस 52, ठीक है। देखिए कॉस 38 और साइन 90 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा साइन 38, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन 38 तो साइन 38 और कॉस 90 में से 52 जाएगा तो कॉस 38। आप ये तनिक यहाँ देखिए cos 38 साइन 38 यानी ये दोनों आपस में क्या है सेम है, पूरा बढ़िया देख लीजिए, ये दोनों आपस में क्या है सेम है, तो सेम आपस में तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। यही क्या करना था प्रूव्ड करना था, ये क्या करना था प्रूव्ड करना था, हो गया ये प्रूव्ड। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या होगा न्यून कोण, ऑब्वियस सी बात है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक समकोण है तो दोनों एंगल क्या होगा न्यून कोण ही होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल।
तो कहता है ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो लिखे 3 नंबर गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, 10 टू ए इक्वल टू क्या है, कॉट ए माइनस 18। तो वैल्यू किसका निकालना है, ए का निकालना। इसी को आगे बढ़ाइए, 10 टू ए इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए कॉट में लिखा हुआ है, इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा, इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए, माइनस थीटा, ये सारा का सारा थीटा है, तो माइनस थीटा कोष्ट लगा के ए माइनस 18, बच्चा यही फंसता है। इसको आप पहले वीवीए मार लीजिए, इसको क्या मार लीजिए, पूरा वीवीए मार लीजिए, पक्का आपकी बार आएगा एग्जाम में, ठीक, इस टाइप का। अब देखिए 10 टू ए इक्वल टू क्या होता है, 10 90 माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ झेल हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ दिक्कत हो जाता है। यहाँ यदि आप डायरेक्ट माइनस थीटा कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस भी गलत हो जाता है। अब देखिए 10 टू ए इक्वल टू क्या होता है, 10 90 प्लस 18 कितना हो गया, 100 माइनस ए। अब देखिए 10 टू ए इक्वल टू 10 108 माइनस ए, तो ये 10 और ये 10 आपस में, उसके बाद क्या होगा, देखिए एक 12th का फॉर्मूला, एक 12th का क्या है फॉर्मूला, वो हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए tan थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यहाँ मान लीजिए tan थीटा लिखा हुआ, tan थीटा इक्वल टू मान लीजिए tan 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो कहता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप क्लास 10th में डायरेक्ट लिख दीजिए थीटा, यदि यहाँ 10 है और यहाँ 10, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हम आपको ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल होगा, होता है क्या, इसको 12th क्लास के लेवल में क्या करते हैं, ये थीटा है, आप लोग तो इन्वर्स नहीं पढ़े होंगे, इन्वर्स नहीं पढ़ेंगे, ये थीटा है मल्टीप्लाई है ना फंक्शन के साथ, ये जो 10 उधर जगह हो जाएगा 10 इनवर्स 10 60 डिग्री, ठीक, क्या हो जाएगा 10 60, और 10 इनवर्स 10 60 डिग्री बराबर होता है, यानी 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा, तो थीटा का 60 इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन आप लोग अभी क्लास 10th में, तो 10th के हिसाब से जानिए, ये 10 और ये 10 आपस में ये होकर क्या बचेगा 2a, और 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 माइनस ए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ए प्लस में आएगा तो यहाँ पहले से 2a क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 108, 3 इक्वल टू 108, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 3 से इसमें डिवाइड कीजिए क्या होगा 36, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ए का तो वैल्यू कह रहा है यहाँ हो जाएगा इसलिए का, और ये इंप्लाइज का चिन्ह देना मत भूलिएगा, ये तो 3 नंबर का होगा, ये हो गया 3 नंबर का। उसके बाद देखिए 4 नंबर का, कितना नंबर का 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, गिवन डेट में लिखा हुआ, गिवन डेट लिखा हुआ 10 है, क्या लिखा हुआ 10 है इक्वल टू कॉट बी, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। देखिए 10 ए इक्वल टू क्या है कॉट बी, आप इतना जान लीजिए 10 ए, इसको यानी इतना जानिए 10 थीटा, ये क्या है ये 10 थीटा, ये कॉट बी लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस, यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा, यानी ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप ये बताइए यहाँ भी आपस यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है, यहाँ क्या बच गया 10 और 10 उधर जैसे जगह क्या हो जाएगा इनवर्स में, यानी 10 10 आपस में हट गया, तो यहाँ बचा ए, क्या बचा ए इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि 10 10 को आपस में कैंसिल कर देना, 10 10 को आपस में हम जो यहाँ ये वाला चिन्ह लगाएंगे तो आपको दिखाने के लिए यहाँ सिर्फ ए बचा, यहाँ क्या बचा ए बचा, ए इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस बी, ये माइनस बी इधर इधर आएगा तो प्लस, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और यही क्या करना था अपने को, यही अपने को क्या करना था टू प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90, हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, ये हो गया बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए कहता है 5 नंबर में कहता है यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20,
तो जहां ये 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान पता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 के तरह, ये क्वेश्चन नंबर 3 के तरह सेम बाय सेम है। तो लिखेंगे गिवन डेट जो दिया हुआ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a-20। तो लिखिए सेक 4a, तो 4a आपको पता है कोसेक को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेक में, यानी सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है, a-20। आप बताइए, जैसे यहाँ सेक 4a इक्वल टू क्या होगा, सेक 90 प्लस माइनस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, जाने दीजिए। यहाँ से सेक और सेक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं कर रही है, कैंसिल का साइन नहीं, हम आपको बता रहे ये आपस में हट गया, यानी ये 4a इक्वल टू क्या हो गया, 90 या प्लस 20 कितना हो गया, 110 माइनस ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी एक प्लस ये 4, ये क्या हो गया 5 इक्वल टू 110। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में 5 से कीजिए 22 डिग्री ए, इसीलिए ए इक्वल टू क्या हो गया 22 डिग्री। सेम बाय सेम किसके तरह है, 3 नंबर की तरह, सेम बाय सेम ये 3 नंबर की तरह है। देखिए लिखा हुआ है, कहता 6 नंबर में, कहता यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर का, और त्रिकोणमिति में कौन क्या पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। देख लीजिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें 90 डिग्री कौन होगा उसके बारे में सोचना। अब ये बताइए, लिखा हुआ साइन बी प्लस सी बाई 2, ऑटोमेटिक है, ये और ये तो आपस में ऐड नहीं होगा, और ये आपस में ऐड नहीं होगा, क्यों, इसीलिए ऐड नहीं होगा, ये 90 और ये, जब भी पढ़ना है न्यून कोण के बारे में, किसके बारे में, न्यून कोण के, इसका मतलब यहाँ ना बी होगा ना सी होगा, यहाँ बी और सी कभी नहीं होगा, ये बात पहले भूल जाइए आप। इसका मतलब यहाँ ए होगा, तो यहाँ आप ए दे दीजिए, यहाँ आप बी दे दीजिए, यहाँ आप सी दे दीजिए, हो गया खत्म। अब देख लीजिए फ्रॉम LHS, क्या फ्रॉम LHS, देखिए यहाँ बी और सी इसीलिए नहीं होता, साइन में जैसे आप 90, ये 90 है तो 90, अब फिर यहाँ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता, ये 90 से पार हो जाता। अब बोलिएगा सर यहाँ हम क्यों नहीं बी और सी दे सकते, या तो बी दीजिए या नहीं तो यहाँ सी दीजिए। देखिए यहाँ बी इसीलिए नहीं देते हैं, हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं और 10th को पढ़ाते हैं। 10th में क्या है, आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, 0 से अधिक और 90 से कम पढ़ना है, 0 से अधिक और 90 से कम। इसका जो वैल्यू होगा 0 से ज्यादा और 90 से कम, जैसे यहाँ दे दिए बी तो ऑटोमेटिक हो गया ये 90 प्लस सी है, तो सी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 90 से पार हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ बी और कभी और सी कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ जब भी होगा तो ए ही होगा, जब भी होगा ए ही होगा, क्योंकि क्लास 10th में 9 कितना 90 से अंदर ही पढ़ना है, 9th तक का पढ़ना है, 90 तक का। फ्रॉम LHS क्या लिखा हुआ, साइन बी प्लस सी बाय 2। आप ये बताओ फ्रॉम LHS में बी प्लस सी, यानी ये एंगल है, कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ऑब्वियस सी बात है ये अंतःकोण है सारा, ए बी और सी क्या है, अंतःकोण है, ये ऑटोमेटिक 90 है। इसका मतलब एंगल यदि ए इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 90, क्यों, एंगल का सम, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ऑटोमेटिक ये और ये मिलके 90 हो गया। ठीक है, देखिए साइन बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री बाय 2, तो साइन 90 डिग्री बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये तो ये हो गया, ये हो गया फ्रॉम LHS से। उसके बाद देखिए फ्रॉम RHS लिख रहा है, फ्रॉम क्या लिखा हुआ cos a/2, ए का तो वैल्यू आपको जस्ट अभी बताया 90 डिग्री है, यानी cos 90 डिग्री बाय 2, cos 90 डिग्री बाय 2 करने मतलब cos 45 डिग्री। और आपको भली भांति जानते हैं एक ऐसा वैल्यू जो दोनों जगह इक्वल होता है वो होता है साइन 45 का, और cos 45 का क्या होता है, दोनों जगह इक्वल होता है। तो यहाँ लिखिए cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, लिखिएगा यहाँ हैंस, नीचे में तो जगह है नहीं, ऊपर में लिखते हैं यहाँ हैंस, हैंस RHS इक्वल टू LHS कितना आया 1/√2।
√2, यही तो क्या करना था, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। 67 प्लस cos 75 को क्या करना है, यह है 75 डिग्री, कितना डिग्री 75, 0 और 45 के बीच में लिखना है, कितना के बीच में, 0 और 45, देख लीजिए कुछ नहीं है, लिखेंगे साइन 67 प्लस cos 75, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, ये साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, हो गया। अब प्लस ये cos थीटा, लेकिन आपको बीच में लिखना 0 और 45 के बीच में, इसीलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो कोई लिखना कोई जरूरी नहीं था ये, क्योंकि ये सवाल जस का तस लिखा जाएगा। cos 75 है, इसको क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, हो गया खत्म कहानी। cos तो cos 90 में से 67 गया, कितना होता 23 डिग्री, प्लस साइन तो साइन 90 में से 75 गया, कितना बचा, देखिए cos 23 प्लस साइन 15 डिग्री, इसका फाइनली आंसर हो गया। आप जो है 90 में से 67 घटाइएगा तो क्या होगा 23, और 90 में से 75 घटाइएगा तो कितना होगा 15 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच में है, यानी 0 से ज्यादा और 45 के से कम है ना, उसी के बीच में है ना।